भव्यात्माओं, कार्तिकेय प्रेक्षा ग्रंथराज में तीन प्रकार के जीवों का वर्णन चल रहा है, जिनको बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा ये कहा गया है। जीव के ये तीन भेद किस अपेक्षा से किए गए हैं, कौन बताएगा? जीव के ये तीन भेद किस अपेक्षा से किए गए हैं? डॉक्टर बैना देवी। अनम्यूट करें, हाँ बोलिए। वंदना भैया जी। हम्म। बहिरात्मा आत्मा के परिणामों के अनुसार गुण स्थानों की वजह से भी किया हुआ है। गुण स्थान के हिसाब से भी उनको बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा इस तरह से तीन डिवीजन किए हुए हैं तो। गुणस्तान की अपेक्षा किए, चलो ठीक है, ये एक तरीके से। और थोड़ा सा और कैसे विशद करेंगे इसको, अर्चना दीदी? वंदना भैया जी, नमस्ते महाराज जी। स्व वाक्य चारित्र्य की अपेक्षा से। चारित्र की अपेक्षा से करेंगे तो बहिरात्मा में कोई चारित्र ही नहीं होता है। तो इसीलिए तो उनका एक अलग वो निकल जाएगा ना भैया जी। और थोड़ा और वो जो गुण देखो, स्थान आप है जो गुणस्थान की चर्चा कर रहे हैं वो कार्य रूप हो जाएगी, हमें कारण, क्योंकि कारण हेतु चाहिए ऐसा बनाने के लिए। आपने तो थोड़ा बहुत मिथ्या अर्चना दीदी उत्तर दिया, किंतु पूरा करना है उसको। पूरा उत्तर मिथ्यात्व के दिया है साथ मतलब। जो मैं बोलूं, मिथ्यात्व हाँ, के साथ, मिथ्यात्व के साथ जिनके पास। टुकड़े टुकड़े करके क्यों बता रहे? थोड़ा पूरा तो बता दो, अर्पणा दीदी बोलो। राग द्वेष की मंदता। अकेला राग द्वेष कैसे चलेगा? वही कषाय, वही चारित्र मोहनीय कर्म, वो सब आ गए ऋतु दीदी। एक भावों की इकट्ठा अपेक्षा उत्तर। से। हाँ, भावों की अपेक्षा से। भाव तो ठीक है, और कोई क्या नाम देंगे उसको? सुनीता उकड़कर दीदी। परिणाम। वंदना भैया जी, सम्यक्त्व की अपेक्षा से बेहतर है। मतलब मोहनीय रत्नत्रय। कर्म, कोई सिर्फ सम्यक्त की चर्चा कर रहा है, कोई राग द्वेष की चर्चा कर रहा है, दोनों मिला करके बोलो ना। रत्नत्रय की अपेक्षा नहीं, से। देखो यहाँ पर मुख्यतः से मोहनीय कर्म की अपेक्षा से बता दिया। मोहनीय प्रकार। ठीक है। मोहनीय कर्म की अपेक्षा से कैसे कहेंगे? तो दर्शन मोहनीय मोहन। कर्म में, जो मोहनीय कर्म में रचे पचे है, मोहनीय कर्म मतलब दर्शन मोहनीय कर्म और चारित्र मोहनीय कर्म, दो चीजें उन्होंने बताई ना। एक उन्होंने बताया मिथ्यात्व रूप और तीव्र अनंतानुबंधी कषाय रूप। ये दोनों रूप जो परिणत होते हैं, वो कौन है? उस रूप परिणत होते हैं, वो है बहिरात्मा। इसके तीन भेद किए, जगन्य, मध्यम, उत्तम। जगन्य में कौन है? मिश्र परिणाम वाला, तीसरी अविरत गुणस्थान वृत्ति। सम्यक। उसके बाद में जहां पर सिर्फ अनंतानुबंधी का उदय है, ऐसा मध्यम कहा। और जहां पर मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों का उदय है, वो उत्कृष्ट, मतलब पहले गुणस्थानवर्ती। ये शुभचंद्र महाराज ने किए हैं। तो ये कैसे हो गया? ये दर्शन मोहनी की अपेक्षा से वर्णन हो गया। अब यहां से अविरत सम्यक दृष्टि, जिसने दर्शन मोह को जीत लिया, मतलब उसका कुछ ना कुछ तो पड़ाव कर दिया, कुछ तो बंदोबस्त कर दिया, तो वो कौन कहलाएगा? जघन्य अंतरात्मा कहलाएगा। अब यहां से ऊपर जो, अब अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग संकलन मिलता है, हम चर्चा करेंगे शुभचंद्र महाराज ने जिस प्रकार से करे, आज उसको ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहां से ऊपर पांचवें गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक क्या कह दिया? मध्यम। 12वें में कहने से अच्छा है कि 10वें तक कह लो। ठीक है। मध्यम कह दिया, मध्यम। क्यों? क्योंकि वहां पर सराग अवस्था है, ये मध्यम हो गए। और फिर 12वें गुणस्थानवर्ती जो है, उनको उत्कृष्ट अंतरात्मा कह दिया। अब यहां पर और एक, यहां पर भेद बताया उन्होंने कि 7वें से लेकर के 12वें तक इनको भी उत्कृष्ट कहा। 7वें से किसी ग्रंथ में सिर्फ 12वें वालों को उत्कृष्ट कहा, किसी ग्रंथ में यहाँ पर शुभचंद्र महाराज जो है, वो 7वें गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक उत्कृष्ट अंतरात्मा मान रहे हैं। वो किसकी अपेक्षा से है? तो अप्रमत्त अवस्था की अपेक्षा। देखो 7वें से 12वें तक क्या है जो नीचे में नहीं है? तो अप्रमत्त अवस्था है। तो अप्रमत्त अवस्था की अपेक्षा मतलब चारित्र बोनीय कर्म आ गया, क्योंकि प्रमाद किसका काम है? मुख्यता से चारित्र बोनीय का है। तो यहां पर क्या आएगा? अप्रमत्त अवस्था में। और उसका और एक लक्षण क्या किया है उन्होंने? जो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में स्थित होते हैं, वो उत्कृष्ट अंतरात्मा। तो कारण देखिए उसके क्या क्या बता रहे हैं। और मध्यम में कौन बच गए? पांचवें और छठे गुणस्थान में। क्योंकि पांचवें में अविरक्ति निकल गई है, कुछ ना कुछ तो संयमा संयम शुरू हो चुका है। और छठे में सकल संयम तो है, किंतु प्रमाद भी है। इसलिए इन दोनों को उन्होंने क्या किया? मध्यम अंतरात्मा में रखा।
और 7वें गुण स्थान से ऊपर कर लिए। ठीक है, तो आज इसी को पढ़ना है। अब जो विवक्षा है अलग अलग ग्रंथों में, जैसे हमारे शोभना दीदी ने हमें कुछ संकलन भेजा था कि इस ग्रंथ में ऐसा है, इस ग्रंथ में ऐसा है, तो हमें विवक्षा लगानी, किस विवक्षा से कौन से आचार्य क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलिए महाराज जी अभी भी अभी सागर जी महाराज के दर्शन हो रहे थे, फिर से जब उनका वीडियो खुलेगा तो हम सब लोग दर्शन कर लेते हैं। सब लोग अपने अपने हैंडल्स निकाल दीजिए, अब पढ़ लेते हैं अभी जो बातें हम लिख रहे हैं। और इसके पश्चात कौन बच जाते हैं? परमात्मा बच जाते हैं। परमात्मा की चर्चा उन्होंने करी, जो परम आत्मा है। परम शब्द का अर्थ क्या कर दिया उन्होंने? सर्वोत्कृष्ट। सर्वोत्कृष्ट। किस अपेक्षा से सर्वोत्कृष्ट? अर्थात राग द्वेष से रहित जो है, मतलब यहाँ पर राग द्वेष और घाती कर्म से जो रहित है, ऐसे आत्मा को यहाँ पर उन्होंने कह दिया। ठीक है, और इसमें भी फिर सकल परमात्मा और निकल परमात्मा, सकल जो है वो शरीर सहित कह दिया, सिद्ध परमेष्टि जो है शरीर रहित। इस प्रकार से उन्होंने दो भेद कर लिए। चलिए अब पहले पढ़ लेते हैं गाथा क्रमांक 194। अंतरात्मा का स्वरूप कह रहे हैं, अभी जो चर्चा की है वही शुभचंद्र महाराज कैसे बता रहे हैं उसको समझ लेते हैं। जो जिन वयने कुशलो भेयम जानन्ति जीव देहाणम निज्य दुट्ठमया अंतरप्पायते तिविहा। ये अंतरप्पा का स्वरूप और भेद दोनों कह रहे हैं, उसके स्वामी की भी चर्चा कर रहे हैं। अंतरात्मा के स्वामी, अंतरात्मा का स्वामी कौन है? तो कहते जो जिन वयने कुशलो, जो जिन वचन में कुशल है, और भेयम जानन्ति जीव देहानम, जीव और देह, आत्मा और शरीर, इनके भेद को जो जानते हैं और क्या करते हैं? निजय दुष्ट अट्ठ मया, जिन्होंने निर्जित किया है, जिन्होंने जीत लिया है, जिन्होंने नाश किया है किसका? दुष्ट अष्ट मद को, 8 मद को दुष्ट शब्द यहां पर लगा दिया, विशेषण लगा दिया उन्होंने। तो 8 मदों को जो दुष्ट है उनको जीत लिया, ऐसा अंतरात्मा 3 प्रकार का कह दिया है। चलिए हम लोग सबसे पहले गुरुदेव की दर्शन कर लेते हैं। प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्पॉटलाइट कर रहा हूं मैं, एक मिनट। नमोस्तु 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 भगवान नमोस्तु। हाँ, सबको आशीर्वाद। स्वामी जी नमस्ते। अरे स्वामी जी नमस्ते। आपका स्वास्थ्य ठीक है? अरे आपका आशीर्वाद है जी नमस्ते स्वामी जी। और बड़े गुरु जी क्या हाल है? कनकनंद जी महाराज? कनकनंद जी महाराज जी राजस्थान में है, अभी मैं नमोकर क्षेत्र पर हूँ स्वामी जी। पधारो आप इधर। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अमित सागर जी महाराज को विद्यानंद जी महाराज आचार्य भगवान नमोकार तीर्थ पर पधारने की बात कह रहे हैं। अगर अमित सागर जी महाराज नमोकार तीर्थ आ रहे तो पूना होकर के चलेंगे भगवान, हम सब आपके दर्शन के अभिलाषी रहेंगे। अब भैया सब अपने अपने घर में बुला रहे हैं। हम आप जहां पर बैठे वहां पर कोई आने को तैयार नहीं है। चलिए, तो ये स्वरूप भी बता दिया, जो जिन वचन में कुशल है। अभी शुभचंद्र महाराज इसकी बहुत बढ़िया से और टीका कर लेंगे कि जिन कौन है, वचन कौन है, और दोनों में कुशल कौन है, इस प्रकार से। उसके पश्चात जो जीव और शरीर, आत्मा और शरीर का भेद जानता है, ये दूसरी बात बता दी। दुष्ट अष्ट मदों को जो जीत लेता है वो अंतरात्मा कहलाता है, और वो 3 प्रकार का है। चलिए देख लेते हैं शुभचंद्र महाराज अब इसके बारे में क्या कहते हैं। ये जिन वचने कुशला भेदम जानन्ति जीव देहयो निर्जित दुष्टाष्टमदः अंतरात्मानः च ते त्रिविधा ते प्रसिद्धा अंतरात्मानः कथ्यन्ते। वो प्रसिद्ध कौन है? अंतरात्मा जो प्रसिद्ध है उसका कथन कर रहे हैं। ते के किस प्रकार का है वो? ये जिन वचने कुशलः। अब जिन वचने 2 शब्द है, तो पहले जिन शब्द का अर्थ कर रहे हैं जिना नाम, अर्थात तीर्थंकर गणधर देवादिनाम। तो जिन शब्द से वो तीर्थंकर और उसके साथ साथ में गणधर देव आदि इनको ले रहे हैं। तो गणधर देव आदि में जिन शब्द लगा करके वो कह रहे हैं, अर्थात जो जिन लिंगी जिसको कहा जाता है,
या जिनकल्पी जिसको कहा जाता है, ऐसे जिनकल्पी साधु भी इसमें ले सकते हैं, उनको भी विवक्षा से जिनेन्द्र भगवान ही कहा गया है। और आगे क्या कह रहे हैं? वचने, वचने शब्द से क्या कह रहे हैं? वचने अर्थात द्वादशांग रूप सिद्धांते कुशलः। तो जो द्वादशांग तीर्थंकर भगवान की, जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है, उस वाणी में, वो वाणी कैसी है? सिद्धांत रूप है। और उस सिद्धांत रूप वाणी में ही जो कुशल है, देखो, तीर्थंकर भगवान की वाणी और तीर्थंकर भगवान की वाणी में कुशल होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिनेन्द्र भगवान को जो कहना है, जिसका निरूपण गणधर भगवान ने किया है, क्या हम उसके अनुसार ही अर्थ कर रहे हैं? क्या उसके अनुसार ही हम ग्रहण कर रहे हैं? क्या आज की परिस्थिति है नहीं। हम विवेक के नाम पर हम उन आचार्यों को भी नकार रहे हैं जो इतने पाप भीरु थे कि उनको गुरु परंपरा से जो ज्ञान आया वही उन्होंने आगे बढ़ाया, उसमें अपनी साइड से कुछ नहीं मिलाया। ऐसे पाप भीरु आचार्यों को भी हम आज नकार रहे हैं। क्यों नकार रहे हैं? क्योंकि हमें हमारी जो तुच्छ बुद्धि है उनको स्वीकार करने नहीं दे रही है। क्यों? हमारे सर पर, हमारे आंखों के ऊपर पंथवाद की, परंपरावाद की पट्टियां लगी हुई है। और इसी को अच्छी तरीके से उतारने के लिए भगवान की वाणी 4 अनुयोगों में निबद्ध है, सब लोग जानते हैं। और आज सर्रास कह दिया जा रहा है कि प्रथमानुयोग तो कथाएं हैं, उसमें अतिशयोक्ति होती है, उसमें अलंकार युक्त भाषा है, वो साहित्य कथा कादंबरी है, उसको हम प्रमाण नहीं मान सकते हैं। भैया, अगर तू प्रमाण प्रथमान योग को नहीं मानेगा, इसका मतलब तू 12वें अंग को, दृष्टिवाद भेद अंग को, जो भगवान की दिव्य ध्वनि का अंग है, द्वादशांग का अंग है, उसको नहीं मान उसको रहा, नहीं उसको मानते। नकार रहा है। अगर उसको नकार रहा है, यहाँ जहाँ कह रहे हैं कि जिदवाणी के एक अक्षर के ऊपर भी अगर अश्रद्धा हो जावे तो तू मिथ्यात्व रूपी में करते में जाएगा। और फिर अगर तो पूरे के पूरे प्रतिभागियों को नकार रहा है। क्यों नकार रहा है? तो अपनी अंधता के कारण नकार रहा है। और इसीलिए आप लोगों को जल्दी ही, पहले ही आप लोगों को सूचना मिल चुकी है, किंतु और अच्छी तरीके से सूचना मिल जाएगी कि हम लोग 4 तारीख से लेकर 9 तारीख तक इसी विषय के ऊपर, जो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि से निकले हुए जो 4 अनुयोग है, उस अनुयोग के ऊपर जो भ्रांतियां आज है, फिर वो अध्यात्म ग्रंथों में है, सिद्धांत ग्रंथों में है, मूल षटखंडागम सिद्धा जैसे ग्रंथों में, धौलादि जो ग्रंथ है उनके ऊपर उसको बदलने का, उसके अर्थ अलग अलग करने का जो आज काम हो रहा है, उसकी सब चीजों की हमें एक विचार मंथन करना पड़ेगा। उसको हमें क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। और ऐसे सोचने का काम कौन करेगा? जो जिंदगी भर वर्षों वर्षों से चारित्र का पालन करते हुए सम्यक ज्ञान की आराधना कर रहे हैं, ऐसे गुरुओं के सानिध्य में हम लोग करेंगे। प्रज्ञा श्रवण गुरुदेव अमित सागर जी महाराज ने इसके आगे इसमें अपनी बात को रखते हुए हमें बताया था कि 4 तारीख से 9 तारीख तक गुरुदेव इसके ऊपर विचार मंथन कराएंगे। और इसमें पूरे भारतवर्ष से आचार्य भगवान, सर्वसाधु भगवान, आरिका गणिनी माताएं, जिनको जिनको पॉसिबल है, और विद्वत वृंद भी हम उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि एक अच्छी संगोष्ठी हो जाए 1 हफ्ता भर। अब इसमें कौन कौन से ग्रंथों के ऊपर चलेगा, मैं प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी महाराज को विनती करता हूँ, गुरुदेव इसका क्या स्वरूप होगा, थोड़ा बहुत तो अभी बता दीजिएगा। ये विषय भी जुड़ा हुआ है इससे। राजाओं के पहले दूत हुआ करते थे, राजदूत जिन्हें कहते थे, और जो राजदूतों के द्वारा अपने राजा के जो वैभव होते थे या उनकी शक्तियां होती थी, उनको बखान किया जाता था कि आप मेरे राजा से संधि करो, नहीं तो हथियार डालो या लड़ाई करो। उनके विचारों को लेने के लिए राजदूत भेजे जाते थे। तो ये जो अपन बात कर रहे हैं कि हम गुरुओं के वचनों के राजदूत हैं, हमारी तरफ से हम कुछ नहीं चाहते। क्या जी, हम डिलीवरी अपने बॉय। राजाओं की, अपने गुरुओं की शक्ति को, कि जो तुम कमजोर मान रहे हो और अपने मन के अर्थ डाल रहे हो, मन से शंका समाधान कर रहे हो, तो ये कितना, हम 40 वर्ष हो गए लोगों की भ्रांतियों को सुनते सुनते, कि किंवदंतियों को आगम मान लिया,
लोक कथाओं को आगम मान लिया, नाना प्रकार की कमजोरियों को आगम मान लिया। तो वो उनका निराकरण कैसे हो? खुद के अज्ञान, कभी कभी खुद की बात में ही अपना वो रहा, जब सही अर्थ नहीं मिला तो स्वयं से भी हमने अपना कोई अलग अर्थ निकाल दिया। तो ऐसी कई भ्रांतियां अनियोग विवक्षाओं में चल रही हैं। अब उदाहरण के तौर पर प्रथमान योग में अधिकतम ब्राह्मी सुंदरी ने ब्रह्मचर्य क्यों लिया? 5 पांडवों 3 पांडव मोक्ष गए, 2 सर्वासिद्धि क्यों गए? नारायण श्री कृष्ण के बारे में कि वो वहां गए थे तो बलदेव के द्वारा कि हमारा ये सब कर देना। कई चीजों में मूल ग्रंथों में क्या विवक्षा है उनको ना लगा करके अनेक प्रकार की भ्रांतियों को लोगों ने पाल लिया। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि शास्त्रों में लिखी होने के बाद भी हमने उसके अर्थों के अनर्थ किए। सर्वार्थ सिद्धि में 9 भावों को बताने के लिए जब उसकी व्याख्या की तो मूल में बिल्कुल ठीक व्याख्या है, लेकिन उनके विशेषार्थ में मूल से एक शब्द भी नहीं मिल रहा। ऐसी कई बातों को हमने निकाल करके अनुयोग क्रम में रखा है। वैसे कर्तन योग मेरा इतना मजबूत नहीं है, गणित का विषय लोग उसके बारे में, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि उन्हीं कर्म प्रकृतियों में, जैसे परघात प्रकृति है उसको शुभ कहा, उपघात को अशुभ कहा। जब परघात प्रकृति है उसको शुभ कहा है, तो परघात की जो परिभाषा बनाई कि शस्त्र के द्वारा घात करना परघात है, तो क्या हम दूसरे के शस्त्र से मारे जाएं तो शुभ हो जाएगा? पंकज जी। ये गुरुदेव, अब इसकी विवक्षा क्या है? परिभाषा करते हो तो आप किस प्रकार की विवक्षा रख रहे हैं? मूल आचार्यों को किस प्रकार की विवक्षा है? परघात में आप डिफेंस की अपेक्षा से या ऑफेंस की अपेक्षा, मतलब अटैक करने की अपेक्षा से कह रहे हो या स्वयं की रक्षा की अपेक्षा से कह रहे हो? और कर्म मेरा है तो मेरे लिए वो शुभ है क्या अशुभ है? इस प्रकार से मुख्यतः से सारी विवक्षा चलनी चाहिए, और मूल आचार्य भगवान ने जो विवक्षा रखी है उसको ही हमको मान करके चलना चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ। हाँ, तो उसमें पूज्यपाद आचार्य ने पर शस्त्राद घाता परघाता, वहां शस्त्र पद का प्रयोग किया है। तो तिरंज जीवों में परघात नाम कर्म है। स्वयं की रक्षा के लिए, भोजन के लिए उनके बड़े बड़े नाखून होते हैं, दांत होते हैं, सींग होते हैं। मनुष्य के पास ऐसी कोई चीज नहीं है, इसीलिए पर में उन्होंने शस्त्र का व्यपदेश करके पद शस्त्र घा दे। आत्मरक्षा के लिए, हेलो भोजन आदि के लिए। सविता, गणेश पूछे जाओ को सुन। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बोलिए बोलिए महाराज जी। तो ये जो है पर शब्द में शस्त्र आदि लगा करके मनुष्य पर्याय की अपेक्षा लिया है। बहुत सारी चीजें कि भाई आत्मरक्षा के लिए जो हमारे योजनाएं हैं, अस्त्र शस्त्र आदि हैं, वे बिना यंत्रों के हम सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए पर में, शस्त्र में पर का व्यपदेश करके पर शस्त्रादि घाता। ऐसे ही अनुयोग क्रम में बहुत सारी बातें हैं कि तीर्थंकर जब मोक्ष जाते उसके पहले क्या हो जाता है, समुद्र का विघटन हो जाता है। क्यों हो जाता है? कौन सी कर्म प्रकृति है उसका विघटन करती? जी जी, इसकी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे सब विषय है। इन विषयों के ऊपर अच्छा विचार मंथन चलेगा। यहाँ पर मूल आगम प्रमाण गाथाओं को रखा जाएगा। अपना मत कुछ नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर आचार्यों के मत क्या है, आचार्यों ने क्या लिखा है, ये मूल इस विषय के ऊपर चर्चा होगी और ये 6 दिन तक चलेगी, 2 से 3 पंकज मई तक चलेगी। पंकज जी, महाराज जी से मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, जी गुरुदेव। ये
इसका आईडी पासवर्ड नंबर क्या रहेगा और समय दिन में कब से कब तक चलेगा? गुरुदेव, हम इसके लिए कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथराज का एक हफ्ता स्वाध्याय रोक रहे हैं। इसी जून पर, जहां पर अभी आप जुड़े हो, यही इसी जून पर 2 से 3:30 बजे तक चलेगा। 3:30 के पश्चात भगवती आराधना आचार्य भगवान के मुखारबिंद से चलेगी। तो कार्तिक अनुप्रेक्षा को एक हफ्ता रोक करके हम उसके जगह पर ये वाला विचार मंथन शिविर नाम दे रहे हैं। अब गुरुदेव जो उसकी अच्छा। आज हमने उनको एक ढांचा बना करके भेजा है मैसेज का, तो वो वहां से उनके पास से अप्रूव होकर के चलो। आएगा, तो हम सबको आज भेज देंगे। माने 1.5 घंटा चलेगा, वो भी 1 घंटा इसमें ऐड करो तो 2.5 घंटे तक आराम से शिविर चल सकता है। नहीं, 1.5 घंटा ही चलेगा ना गुरुदेव, क्योंकि अच्छा, दो से ठीक साढ़े ठीक। तीन बजे तक चलेगा। अब आचार्य ओके। भगवान क्या कहते हैं, आचार्य भगवान वरगेंद्र महाराज इसमें तो जुड़ेंगे, देखते हैं उनको क्या किस समय समय मिलता है। हाँ, क्योंकि थोड़ा अच्छा। दूसरा विषय जो चलो, क्योंकि भगवती आराधना बहुत ग्रंथ बड़ा है, तो इसलिए पहले ही क्या कि वो व्यस्तता की वजह से उनके बहुत सारे क्लासेस भी नहीं हो पा रही, तो ठीक क्या निर्णय ठीक। होगा वो, पर 2 से 3:30 तो ठीक। पक्का चलेगा। चलो ठीक, 2 बजे से अपन ध्यान रखेंगे और जी सभी वेबिनार में उपस्थित है वो इसमें सहभागी होंगे। जी जी। और हम साधु संघों में भी इसको मैसेज को भेजेंगे, जो लोग जुड़ हाँ सकते हाँ। हो अच्छा रहेगा। इसका शिविर के नाम से और महाराज जी के निर्देशन में कार्यक्रम है, ऐसा एक बिल्कुल बिल्कुल, वही मैसेज करके। आप नहीं, आप बना सबकी लो। सहभागिता है, मैं कहीं नहीं हूँ, आप तो सबका उसका सहयोग है। पंकज जी, महाराज जी, उसमें आईडी पासवर्ड नंबर जोड़ दे तो और भी लोग इसमें सम्मिलित होंगे और ये सिलसिला बराबर जमेगा, तो फिर आपके कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी वही लोग और जो क्या भाग लेते रहेंगे। गुरुदेव, मैं आपको अभी हाँ ढांचा जो मैंने बताया है उसी को लिंक रूप में मैं भेजूंगा। पहले आचार्य गुरुदेव को मैंने मैसेज दिया है मोहित भैया जी। के थ्रू, तो वो पहले उसको देख करके अगर उसमें कुछ बदलाव करना है तो देखेंगे, नहीं तो आज शाम तक आपको सबको मिल जाएगा। उसमें पासवर्ड लिंक सारी चीजें, विषय बराबर। कितने बजे क्या है, सारी पूरा का पूरा बड़ा एक मैसेज बना करके तो दिया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समय थोड़ा है हमारे पास। ठीक है भगवान, अभी सागर जी महाराज इसको 4 तारीख से हम लोग चलाएंगे बिल्कुल भी। हाँ ठीक। चलिए, तो ये जिन वचने कुशला, जिना नाम अर्थात तीर्थंकर गणधर देवादीनाम, वचने अर्थात द्वादशांग। हमारा जी आप कुछ कह रहे यही हो? जिन बचने कुशला जो शब्द है ना, यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। बस इसी का थोड़ा सा विस्तार करके आपने उससे जोड़ दिया, क्योंकि इसी के ऊपर 4 तारीख से कार्यक्रम चलेगा पूरा। जिन वचन में हम कुशल जिन होना। भगवान हमारे वचन नहीं, अस मूल ग्रंथ करतारा सर्वग देवा तदुत ग्रंथारा गणधरे प्रतीक तेषां वाचना सारमास। जी, और आचार्य आगे, भगवान क्या कहना चाहते, उनकी दृष्टि क्या है, वो आप लगाइए। और कुशल शब्द का भी अर्थ दे रहे हैं शुभचंद्र महाराज। कुशला अर्थात दक्ष, निपुण, सावधान भी है उसके बारे में, ये भी कह रहे हैं उसको। कुशम लाती थी कुशला, एक घास होती है जी, जो कुशल। उसको निकालने में हाथ कट जाते हैं, उस घास को जो बिल्कुल सही तरीके से निकाल देता है उसे कुशल कहते हैं। तो वो मतलब सावधानता रख करके उस घास को निकाल सकता है, उसका यहाँ पर अर्थ सावधानता से जो अर्थ निकाल सकता है जिन वचन से, वही हाँ, कुशल है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। आगे उसको और कह रहे हैं, जिनाज्ञा प्रतिपालका वा शब्द लगा करके इसके साथ में कुशल शब्द का अर्थ वो कह रहे हैं, जिन भगवान की आज्ञा का प्रतिपालक। हम्म। तो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा के अनुसार चलने वाला जो है वही है। और क्या है अंतरात्मा का स्वरूप अगर देखा जाए तो, जीव दो देहे जीव देहयोर आत्म शरीर भेदम जानन्ति, जीवात शरीरम भिन्नम पृथमुपमिति जानन्ति विदन्ति। आत्मा और शरीर भिन्न है, ये जो जानता है। पुनः की द्रक्षास्ते, और क्या क्या किस प्रकार से, वो कह रहे हैं निर्जित दुष्टाष्टबद। हमें बड़ा शब्द अच्छा लगा ये, वो अष्टबद को दुष्ट कह रहे हैं, और उसका निर्जित, उसको जीतने वाले। आप गुरुदेव आप कुछ कहना चाह रहे, बोलिए बोलिए। जो पाप करता है उसे पापी कहते हैं, जी, जो पाप करता है उसे पापी कहते हैं, और जो न स्वयं अच्छा काम करता है न दूसरों को करने देता उसे दुष्टी कहते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। दुष्ट की परिभाषा देखो गुरुदेव ने क्या बनाई है यहाँ पर, कि जो स्वयं भी कुछ नहीं करता है और दूसरों को भी अच्छी नहीं बातें करने करने देता वो देता, दुष्ट है। अच्छी आप बातें करने देता। दुरात्मना जड़ दिया। बहुत सुंदर। तो ये 8 मद जो है, आठ मैं मद दुष्ट अपराधी। जी, 194 नंबर की गाथा है रजनी दीदी ये। और दुष्ट अष्ट मद, तो मद कैसे है, 8 है, उनकी संख्या 8 है।
और वो कैसे है, वो दुष्ट है। तो स्वयं मद का कुछ फायदा नहीं है, और मद आपको अच्छा भी करने नहीं देते, इसलिए उसको दुष्ट कहा है। मद मतलब मार दो। आगे वो कह रहे हैं ज्ञानम मदहा के ज्ञानम पूजा कूलम जातिर्बल वृद्धि तपो वपुः। ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल और जाति, कुल जो पिता से मिलता है, जाति जो मां से मिलती है, उसका मद, बल का मद, रिद्धि का मद, रिद्धि के पश्चात, रिद्धि मतलब ऐश्वर्य भी ले सकते हैं यहां पर, रिद्धि का मद, उसके साथ में तप का मद, और अंत में वपु, वपु मतलब शरीर, वपु का अर्थ होता है शरीर। तो इसका भी बताइए, 8 प्रकार की जो मद है, न स्वयं अच्छे है, न किसी को अच्छा कर, मतलब वो जब जब हम लोग मद को धारण करते हैं, हम गलत ही करते हैं। क्योंकि मद को धारण करने से मार्दव का नाश होता है और मान कषाय की वृद्धि होती है, तो अच्छी चीज हो ही नहीं सकती है। आगे कह रहे हैं। पंकज जी, हाँ गुरुदेव। जो विकलेंद्र जीव होते हैं वो सारे नपुंसक होते हैं जी और समूर्चन होते हैं। महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, विकलेंद्र जीव सब समूर्चन होते हैं, तो वहां पर भी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदियों की जाति कुल संख्या बताया, कुल कोटि बताया, जातियों की संख्या बताया। तो वहाँ मातृपक्ष और पितृपक्ष को जाति कुल ऐसा विभाजन किया। अरे वो तो समूर्चन जीव है, फिर जाति कुल का वहाँ क्या प्रश्न आता है? महाराज जी जो कुछ बोले। 84 लाख योनि है, जो हम्म, जहाँ पर क्लाइमेट बनता है वो जाति है, और जो वहां की वर्गनाओं जो ग्रहण करता है, जिन वर्गनाओं से वो शरीर बनता है, वो कुल है। तो इधर तो 9 भेद कर दिया, सचित अचित विभ्र समृत विमृत। वो सचित चित्त के ही 84 लाख 84 वो भेद है। अच्छा, उस 9 को ही विभाजित किया जाति और कुल के रूप में। हाँ, निश्चित धातु सत्य चर्दि सक्षेप। जी। मतलब जाति शब्द योनि की अपेक्षा से, जन्म लेने की अपेक्षा से, और कुल कोटि तो सब लोग जानते हैं। कुट का मतलब क्या होता है कि मुख्यतः से आपके शरीर की वर्गना जिस प्रकार, जैसे घोड़ा है, कोई अरबी घोड़ा होता है, कोई साधारण घोड़ा होता है। तो जो अरबी घोड़ा जिस प्रकार की वर्गनाओं से बन रहा है, वैसे साधारण घोड़ा नहीं बनता है। तो अलग अलग प्रकार के, एक ही जाति में अलग अलग प्रकार के विविध शरीरों के जो प्रकार होते हैं, उनको यहाँ पर कुल कोटि कह दिया है। पंकज जी, अभी हमारे पास कटिंग रखी है। हम्म। अरबी घोड़ा जो देश के घोड़े होते हैं, उनके 3 पीढ़ी के आर्गुमेंट्स लगते हैं। जी। इसका माँ कौन थी, इसका पिता कौन था। जब घोड़े जाति के लिए इतना बंधन है, तो मनुष्य जाति के लिए कितना बंधन नहीं होना चाहिए था। तो जिस जाति कुल में तीर्थंकर भगवान जन्म लेने, तो उसके लिए तो उसकी शुद्धता बनती ही है और बनी रहेगी ही। हमारे मतलब इसीलिए हम कुछ कहे। तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म डाला है उन्होंने, गोत्र कर्म उसके साथ। धवला जी में तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति तो है ही, लेकिन साथ में उसमें गोत्र कर्म भी डाला है। जी। तो ये बहुत ही सूक्ष्म विषय होते हैं, और उनकी विवक्षा हर एक जगह पर एक जैसी नहीं रहती। जैसे अभी विद्यार्थी महाराज जी ने प्रश्न उठाया, तो पंचेंद्रिय संज्ञा की अपेक्षा, मनुष्यों की अपेक्षा अलग, तिर्यंज की अपेक्षा अलग, ये इस प्रकार से इसको लगाना चाहिए। अब देखो, दुष्टा शब्द का यहाँ पर आचार्य भगवान विवेचन कर रहे हैं। दुष्ट किसे कह दिया इधर? दुष्ट अर्थात सम्यक्त्व मल हेतुत्वात्, सम्यक्त्व में जो मल, अर्थात सम्यक्त्व को मलिन करना जिसका काम है, ये मुख्यता से वो कह रहे हैं। हाँ, तो सम्यक्त्व खुद को, अच्छा नहीं किया, उस सम्यक में भी मल डाल दिया, विघ्न डाल दी, वही तो दुष्ट अर्थ है। अर्थ वही हो गया, क्योंकि सम्यक्त्व के 25 दोषों में मुख्यता से 8 प्रकार के पदों को लिया है। तो इसीलिए सम्यक्त्व को, और यहाँ पर ये मोहनीय कर्म की सारी विवक्षा लगाई है, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा में। इसीलिए मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय कर्म भी आएगा, और दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा से उसका क्षयक्षम करके, उपशम या क्षय करते करके जो जीव अंतरात्मा बनता है, तो उस अंतरात्मा की प्रक्रिया में जो क्षायक्षमिक है, तो क्षायक्षमिक वाले को फिर भी वो जाकर के मलिन कर सकता है, ये आचार्य भगवान कह रहे हैं। क्योंकि क्षायिक और औपशमिक ये दोनों भी निर्मल होंगे, किंतु मद आते ही सम्यक दर्शन जो है वो उस प्रकार से वहां पर मलिन कर लेगा। तेज ते अष्टपदाश्च निर्जित,
अर्थात उन्हीं 8 पदों का निर्जित उसको जीतने वाले जो है वो अंतरात्मा है। दुष्टाष्ट पदा येस्ते तथोक्तः। और वो वही कह रहे हैं कि दुष्ट अष्टपद जिनको कहा गया है वो ये 8 पद ही है। अब ये अंतरात्मा कैसे है? ते त्रिविधः, ये 3 प्रकार, अर्थात त्रिप्रकारा अंतरात्मानो भवन्ति जघन्य मध्यमोत्कृष्ट भेदात। उसके जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट भेद करेंगे। अब आगे की गाथाओं में वो एक एक प्रकार का वर्णन करने वाले हैं। चलिए, गाथा किसी को इसके ऊपर कोई, ये तो सामान्य बातें चल रही है, सबको समझ में आ रहा है। मुख्यता से हमको यहाँ पर समझना है कि अंतरात्मा कौन है। अगर हमें अब खुद को अंतरात्मा की कैटेगरी में आना है तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा? 8 प्रकार के पदों को छोड़ना पड़ेगा, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा, जिन वचनों में दक्ष और कुशल होना पड़ेगा, उसका अर्थ निकालने में कुशल होना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है, और आत्मा और शरीर को भिन्न मानना पड़ेगा। तो ये सब 4 उसके जो लक्षण दिए गए हैं, मतलब उसका अंतरात्मा का स्वरूप, अंतरात्मा के 3 भेद और अंतरात्मा का स्वामी, मतलब स्वरूप, भेद और स्वामी, ये तीनों का एक सामान्य वर्णन इस गाथा के अंतर्गत आ गया। गुरुदेव आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए। जिन परम पैनी सुबुध छैनी, जिन परम पैनी सुबुध छैनी डार अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। छैडाला की पंक्ति है। तो परम पैनी सोचनी, वर्णादि अनुरागादि को निज भाव से न्यारा किया। तो वर्णादि का मतलब क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण जो पुद्गल की अवस्था विशेष है। ये जो है नहीं, ये ज्ञानावरणादि और रागादि यानी द्रव्य कर्म और भाव कर्म से निज भाव को न्यारा करने की प्रक्रिया का नाम भेद विज्ञान है। ये ज्ञान स्पर्श रस की बात यहाँ नहीं है प्रसंगानुसार। आवरण कर्म की, और आवरण कर्म, और पहली बात, इस शरीर से आत्मा भिन्न है, ये तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि और बहिरात्मा भी जानता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। लेकिन जिस शरीर और आत्मा की भिन्नता की बात कही है, और द्रव्य कर्म और भाव कर्म के से भिन्नता का अनुभव कराने का नाम भेद विज्ञान है। और इसको जो श्रद्धान कर लेता है वही अंतरात्मा है जी। बहिरात्मा इन सबको, शरीर को भी अपना द्रव्य कर्म भाव कर्म के बारे में तो जानते ही नहीं है। इन्होंने बहिरात्मा को बिल्कुल इसी प्रकार से शुभचंद्र महाराज ने कहा है, उसपे उन्होंने मुख्यतः से 2 चीजें लगा दी, जो मिथ्यात्व और तीव्र अनंतानुबंधी कषाय रूप परिणत करता है स्वयं को, और जो बस और उसके परिणाम स्वरूप वो आत्मा और शरीर को भिन्न नहीं एक ही मानता, इसलिए मैं राव, मैं रंक, मैं दुखी सुखी, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। और उसमें भी उन्होंने 3 भेद कर दिए कि जहां पर मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों भी उत्पन्न होती है, ऐसे पहले गुणस्थानवर्ती उत्कृष्ट बहिरात्मा, जहां पर अकेली अनंतानुबंधी होती है वहां पर मध्यम, ऐसा सासादत गुणस्थानवर्ती मध्यम बहिरात्मा, और जहां पर मिश्र जात्यंतर होती है उसको जगन्य बहिरात्मा कहा। तो इस प्रकार से शुभचंद्र महाराज ने इसके 3 भेद कर दिए। वो तो हम लोगों को एक बताने के लिए एक श्रेणी बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्होंने विवक्षा की मतलब पता अपेक्षा है से। कि तारतम्यता से कहाँ कैसे घटित हाँ, होता है, बिल्कुल सूक्ष्म बिल्कुल दृष्टियां हैं आचार्य भगवान को। बिल्कुल, ये सारा जो उसके 3 भेद, अभी यहाँ पर अंतरात्मा के भी जो 3 भेद कर रहे हैं, वो भी उसकी तरतमता की अपेक्षा से ये उसकी एक श्रेणी बना रहे हैं। जैसे आजकल बच्चों की श्रेणी बना देते हैं, प्ले, अपर हाँ केजी, लो केजी, अपर केजी, फिर थर्ड में जाकर के 3 साल बाद जो फर्स्ट में आता है। जी। पंचमहव्ययजूता धम्मे सुखे विसंठिदा नित्यम निज्य सयल्पमाया उत्किट्ठा अंतरा होती। यहाँ पर आचार्य भगवान उत्कृष्ट अंतरात्मा का वर्णन कर रहे हैं। उत्कृष्ट अंतरात्मा कौन है? जो पंच महव्यय युक्ता, जो 5 महाव्रतों से युक्त है, जो 5 महाव्रत से युक्त है। चलो एक आगे, उसके पश्चात अब वो कह रहे थे कि जो नित्यम, नित्य ही, धम्मे सुखे विसंठिदा,
धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में जो स्थित रहते हैं और निजीय जिन्होंने जीत लिया है किसको, सयल पमाया, जिन्होंने, पमाया मतलब प्रमाद, प्रमादों को, सकल प्रमादों को, सब प्रमाद को और किस क्या है, निद्रा के ऊपर भी चेक किया। अब निद्रा भी जो है वो मुख्यता से प्रमाद, निद्रा आदि सब प्रमादों को जिन्होंने जीत लिया है, और क्या है, किट्ठा अंतराल होती, वो ऐसे उत्कृष्ट अंतरात्मा होते हैं। चलिए यहाँ पर सुदत्त सागर जी महाराज भी विराजमान हो चुके हैं, दर्शन कर लेंगे सब लोग। जय हो सुदत्त सागर जी महामंदिराज की जय। नमोस्तु 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 भगवान। नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते दोनों मुनि महाराज जी को नमस्ते, भक्ति भक्ति शुद्ध नमस्ते। जाचर भक्ति सिद्धि का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमस्ते स्वामी, नमस्ते। आपका आहार निरंतर है गुरुदेव। हाँ जी स्वामी जी, आपका हुआ? रत्नत्र स्वास्थ्य कुशल मंगल। ओ ठीक है स्वामी जी, आपका हार हुआ? जी जी गुरुदेव, आपका आशीर्वाद है। जी जी, ये नमस्ते। गुरुदेव, ये जो गाथा चल रही है, ये कौन से शास्त्र की चल रही है गाथा? गाथा गुरुदेव नंबर कार्तिकेयानुप्रेक्षा की 195 नंबर की गाथा है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथराज अच्छा, का वर्णन कार्तिकेय चल रहा है। जी जी जी, जहाँ पर जी जी, वही अंतरात्मा जा रहा बहिरात्मा का वर्णन चल था। रहा है। अंतरात्मा का वर्णन 195 में आ रहा है अभी, उत्कृष्ट का। जी 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 जी, बस अभी तो यही जब मैं देख रहा था कि समझ में नहीं आया था कौन सा चल रहा है हाँ गाथा। नहीं, 2 से 3.5 बजे तक कार्तिकेयानुप्रेक्षा चलती है, 3:30 के बाद आचार्य भगवान भगवती आराधना देते हैं। जी जी जी, ठीक है जी, नमोस्तु स्वामी। और माता जी भी विराजमान है, नमस्ते। माता जी के भी दर्शन कर लेते हैं, रत्नवती माता जी से। कहाँ गया वीडियो उनका, माता जी का? हाँ, हरिका रत्नवती माता जी की जय। वंदामी 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 माता जी। तो चलिए, तो मुख्यता से पंच महावृत्ति, अब उत्कृष्ट अंतरात्मा में देखिए पंच महावृत्ति के साथ में, अब पंच महावृत्ति तो छठे गुण स्थान से ऊपर वाले हो जाएंगे, किंतु उसमें भी उन्होंने और उसमें साथ विशेषण क्या लगा दिया, नित्य ही धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में स्थित रहते हैं और प्रमादों को जीत लिया। यहां पर मुख्यता से अगर हम चर्चा करेंगे तो प्रमाद को जीत लिया मतलब जो अप्रमत्त अवस्था में है, और अप्रमत्त अवस्था कहां से शुरू होगी, 7वें गुण स्थान से ऊपर शुरू हो जाएगी। तो 7वें गुण स्थान में महाव्रत भी है, अप्रमत्त अवस्था भी है, दोनों चीजें वहां पर है। और यहां से ही तो ऊपर 7वें में धर्म ध्यान और इसके ऊपर के गुण स्थानों में शुक्ल ध्यान। तो मतलब ये बात हो गई कि 7वें गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक की चर्चा यहाँ पर उत्कृष्ट अंतरात्मा में की जा रही है। कार्तिक स्वामी उसको इस प्रकार से कह रहे हैं। अब चलते हैं, शिवचंद्र महाराज ने इसको और किस प्रकार से कहा है, इसको देख लेते हैं। गाथा क्रमांक 195 की संस्कृत छाया फर्स्ट। पंच महाव्रत युक्त धर्मे शुक्ले अपि संस्थिता नित्यम निर्जित सकल प्रमादः उत्कृष्ट अंतरा भवन्ति। होन्ति भवन्ति, क्या होता है, उत्कृष्ट अंतरात्मनः, उत्कृष्ट अंतरात्मा होते हैं। कौन होते हैं, की द्रक्षास्ते, किस प्रकार होते हैं, पंच महाव्रत युक्ता, पंच महाव्रत से युक्त होते हुए, अर्थात हिंसा नितस्तेया ब्रह्मचर्य परिग्रह निवृत्ति लक्षण महाव्रत सहिता। जो महाव्रतों का लक्षण यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह, इनसे निवृत्ति कर लेते हैं। कैसे, एक देश नहीं, एक देश की चर्चा नहीं है यहाँ पर, सकल निवृत्ति कर लेते हैं। जो महाव्रत से सहित है उन्हें पंच महाव्रत युक्ता कह दिया। पुनः कथम भूतास्ते नित्य, और क्या, वो किस प्रकार से होते हैं, नित्यम निरंतरम धर्मे शुक्लेपि संस्थितः। अब धर्मे शुक्लेपि संस्थिता मतलब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में स्थापित होते, अर्थात आरोहित होते। आगे कहते अर्थात धर्म ध्यान, अर्थात धर्म ध्यान किसे कहा है, आज्ञा पाया विपाक संस्थान विचय रूपे दशविध धर्म ध्याने वा शुक्ल ध्याने पी अपि शब्द चार्थ है। अब अपि शब्द लगाने से यहाँ पर धर्म और शुक्ल ध्यान ये दोनों भेद यहाँ पर ले रहे हैं। तो धर्म ध्यान के 10 भेद, या तो 4 भेद करिए या 4 भेद का और विस्तार करेंगे तो 10 भेद की चर्चा होती है। इसकी चर्चा हमने पहले की गई है। शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान के भी यहाँ पर भेद बता दिए उन्होंने। कौन से शुक्ल ध्यान है, यहाँ पर मुख्यता से पहले 2 शुक्ल ध्यान की चर्चा है। पृथक वितर्क विचार एकत्व वितर्क विचार लक्षणे द्विके, ये 2 की चर्चा यहाँ पर हो रही है। पहले गुणस्थान और पहले शुक्ल ध्यान और द्वितीय शुक्ल ध्यान।
तो पहला शुक्ल ध्यान कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 8वें गुणस्थान से लेकर के 11वें तक, और दूसरा शुक्ल ध्यान 12वें गुणस्थान। मतलब यहां पर कह लेंगे कि धर्म ध्यान की अपेक्षा 7वां गुणस्थान लेंगे, क्योंकि वो अप्रवृत्त की चर्चा कर रहे हैं। और फिर शुक्ल ध्यान की अपेक्षा 8वें गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक के मुनिराज जो है वो यहाँ पर उत्कृष्ट अंतरात्मा के अंतर्गत आएंगे। ये यहाँ पर उसको सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। स्थितः अर्थात निश्चलम गतः स्थिरीभूतः इत्यर्थ। स्थित होते मतलब उसी में अपने मन को स्थिर करते हैं या उसमें अपने उपयोग को स्थिर करते हैं। पुनः कीदृक्षः, और किस प्रकार से उनका वर्णन किया जाता है? निर्जितः अर्थात नाशम नीतः सकलः पंचदश प्रमादः, जिन्होंने 15 प्रमादों को जीत लिया है या जिसका नाश किया है। अर्थात अप्रमत्त अवस्था में प्रमाद की चर्चा चलती है। तो प्रमाद कितने होते हैं? तो आचार्य भगवान जो हम लोगों ने गुणस्थान प्ररूपना में देखा था, जीव कांड के 6ठे गुणस्थान की चर्चा में, प्रमाद कितने होते हैं मूल में? मूल में प्रमाद 15 प्रमादों की चर्चा। और प्रमाद के और उत्तर भेद करेंगे तो कितने होते हैं? आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पर 80 ही प्रमाद, उसके 80 भेद होते हैं। और भी 80 भेद के और आगे चलेंगे तो सार्ध सप्ततिशत सहस्त्र प्रवृत्त प्रमाद, 37,500। सार्ध शब्द किसके साथ लगा दिया उन्होंने? सार्ध मतलब अर्ध सहित, किसके साथ? सहस्त्र के साथ। तो सहस्त्र का अर्ध मतलब 500, जोड़ देना। 500 किस पे जोड़ देना? तो सप्तत्रिंशत सहस्त्र, 37 सहस्त्र में आधा सहस्त्र जोड़ देना, तो 37,500 ये हो जाएंगे। ठीक है, अब 37,500 भेद कैसे होते हैं ये भी हम लोगों ने देखा था, किंतु जो लोग नए हैं उनके लिए और पुराने के लिए थोड़ा सा रिवीजन भी किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं गुणस्थान प्ररूपना की गाथा क्रमांक 36 गोमटसार जीव कांड, उसको हम लोग थोड़ा ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात है? तो किस प्रकार से वहां पर आप लोगों को अगर याद है तो अलग अलग 5 तरीके प्रमाद के भेद करने के बताए गए थे। पहला था संख्या। पहली पहली पद्धत कौन सी थी? संख्या पद्धत, मतलब भेदों की गणना करना, भेदों के उत्तर भेद की संख्या लिखना और उसको आपस में गुना करना। तो कर लीजिए। तो प्रमाद में कौन कौन आएंगे? सबसे पहले 15 प्रमाद कैसे बनेंगे, कौन बताएगा? फटाफट चलो शुरू करना है। थोड़ा सा रिव्यू दीपा दीदी, 15 प्रमाद बताइए। 4 विकथा, 4 विकथा, ठीक है। पंचेंद्रिय विषय, पंचेंद्रिय के विषय, निद्रा स्नेह, निद्रा और स्नेह, कितने हो गए? पहले आपने विकथा बताई 4, पंचेंद्रिय के विषय बताए 5, 9 हो गए, और 4 निद्रा और स्नेह मिलाने से 11 हो गए, और 4 बच 4 गए। कषाय, 4 4 कषाय। कषाय, तो अगर हम पूरे लाइन से चलेंगे तो इसको, अब इसके जो उत्तर भेद होते हैं इनको आपस में गुना करेंगे। निद्रा का 1, स्नेह का 1, कषाय के 4। तो 1 गुना 1 अपने अपने कॉपी में करो भैया, अकलंक भैया, अकलंक महाराज, सब लोग जितने बैठे हैं याद करने से नहीं होगा, अपनी अपनी कॉपी में लिखो। तो प्रमाद के उत्तर भेद बनाने की विधि, पहली संख्या विधि। जिनके पास पुराने पीडीएफ के नोट्स है वो रिव्यू कर लेगा, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या आएगा? निद्रा का 1 भेद गुना स्नेह का 1 भेद गुना विकथा के 4 भेद गुना कषाय के 4 भेद गुना पंचेंद्रिय के 5 भेद। तो 5 गुना 4 20 गुना 4 80 गुना 1 80 गुना 1 80। इसके उत्तर आ गए 80। ठीक है, कितने हो जाएंगे? तो ये 80 भेद हो जाएंगे। तो ये पहली पद्धति हो गई। इसके पश्चात अलग अलग प्रथम प्रस्तार, द्वितीय प्रस्तार, नष्ट, उद्दिष्ट, इस प्रकार से निकाल करके हम लोगों ने की। किंतु यहाँ पर अभी हम लोग मुख्यतः से संख्या पद्धति ही देखेंगे। ठीक है, बाकी सब आप जाकर के वीडियोस फिर से देख सकते हो। अब संख्या विधि में मुख्यतः से अगर हम स्नेह को देखेंगे तो स्नेह के भेद कितने किए उन्होंने? स्नेह के भेद 2 कर दिए। स्नेह के भेद कितने कर दिए? 2। स्नेह के 2 भेद कौन से होते हैं? अब बहुत सूक्ष्मता में जाकर के भेद किया आचार्य भगवान ने यहां पर। स्नेह और मोह, ये स्नेह के 2 भेद है, लिख लो।
16 15 लिखे, 15 के 80 कैसे हो गए दिखे। अब 80 के 37,500 करने हैं, उसकी विधि चल रही है। तो स्नेह के दो भेद, स्नेह और मोह, दो भंग बोल सकते हैं उसको। उसके पश्चात निद्रा के कितने भंग होंगे, निद्रा के कितने भेद होंगे। निद्रा, कितने प्रकार की निद्रा होती है लीला जय दीदी। निद्रा, निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला हाँ, निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यानगृध्य हम्म, हो गए। पांचों। हाँ, निद्रा, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला 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 प्रचला, और स्त्यानगृध्य। स्त्यान ग्रंथि। तो ऐसे ये 5 भेद हो जाएंगे, तो लिख लीजिए निद्रा के 5 भेद। अब इंद्रिय के भेद कितने होंगे। अब सूक्ष्मता में चल रहे हैं ये, अरविंद जी। इंद्रिय के भेद, नमोस्तु महाराज जी, वंदना भैया जी। 5 इंद्रियों, एक मन, 6 होंगे। बहुत बढ़िया। तो 5 इंद्रिय कौन से होंगे। स्पर्शनेन्द्रिय, रसना, रसनेन्द्रिय, घ्राण, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु और कर्णन। चक्षुन्द्रिय और प्राणी। श्रोत्रेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय। इसके साथ में अनिंद्रिय को भी रखना, मतलब 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर सूक्ष्मता से वर्णन चल रहा है, इसलिए इंद्रिय के कितने भेद कर दिए, 6 भंग कर दिए, 6 हो गए। अब कषाय के भेद कितने होंगे। 25 कषाय के भेद हे मांगे दीदी। 25 वंदना भैया, ऐसे देखो तो मूल में 4 और नहीं तो 25 प्रकार के नहीं, कषाय। ऐसे नहीं देखना, वैसे ही देखना है अभी, क्योंकि क्रोध सूक्ष्मता मान का माया वर्णन चल रहा है। क्रोध मान माया लोभ 4 कषाय। हम्म, नहीं तो अनंत अनुबंधी की 4, जी, प्रत्याख्यान की 4, प्रत्याख्यान की 4 और पूरा नाम संज्वलन लेंगे। की 4। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और वर्ण संयोजन, पूरे पूरे नाम लेंगे। तो इसके कितने हो गए, 4 की 4 चतुष्ट मिला करके 16 हो गए। 16 भेद 16 और के 9 आगे, नंबर करें। और 9 कषाय के 9, मतलब 16 और 9 कितने हो गए। कषाय के भंग 25 भंग हो गए, 25 हो लिखो। गए। कषाय के 25 भंग, डिटेल्स लिख देना आगे ब्रैकेट में। अब महत्वपूर्ण बात आती है, विकता के भी 25 भंग होते हैं। ये हमें जल्दी याद नहीं रहता, यहाँ तक की चीजें अब तक की तो ठीक थी। विकता के भी 25 भंग होते हैं, कैसे। तो विकता का पहला भंग कर दिया स्त्री कथा, मतलब स्त्री के स्वरूप की, श्रृंगार की, उसके चाल की, यौवन की, राग द्वेष वाली जो कथा होती है वो सारी क्या है, स्त्री कथा। करते हैं क्या हम लोग स्त्री कथा हर रोज। और स्त्री, पुरुष है तो स्त्री कथा बोल देना, स्त्री है तो उसका अर्थ पुरुष की अपेक्षा से ले लेना, नाम स्त्री कथा ही होगा। क्या हम लोग आजकल स्त्री कथा करते हैं क्या। हम प्रमादी है तो स्त्री कथा करते हैं क्या। करते कैसे हैं, करते करते हैं। हैं, क्योंकि हमें ज्ञान की नहीं आचरण की चर्चा करनी है। इससे हमको प्रमाद को छोड़ने की चर्चा करनी है। ज्ञान तो वर्षों से ग्रहण कर ही रहे हैं हम लोग। हाँ भाई, स्त्री कथा को कैसे छोड़ना है, क्या कर रहे हैं हम लोग। तो अगर पता तो चली कि स्त्री कथा कौन सी करते, तभी तो उसको छोड़ेंगे। पूर्णिमा दीदी किस कौन सी स्त्री कथा कर रहे हैं। टीवी वगैरह देखते हैं, वो भी एक तरह की स्त्री बहुत कथा ही है। बढ़िया। सीरियल आदि में, चलचित्र चित्रपट आदि में, सिनेमा आदि में जो देखते हैं, कथा कादंबरी भी हम लोग जो पढ़ते हैं, तो इनके माध्यम से जो श्रृंगार आदि का वर्णन हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये सारी स्त्री कथा है। इसको जल्द से जल्द छोड़ो। जो एक दिन नहीं छोड़ सकते हैं, एकदम से नहीं छोड़ सकते हैं, तो जो कंटिन्यूएशन में 5 सीरियल देखते हो ना, आज से 2 ही सीरियल देखना, फिर अगले हफ्ते से एक कम कर देना, और उसके अगले हफ्ते से वर्षा युग शुरू शुरू होते होते, चार चतुर्मास शुरू होते तक सारे के सारे छोड़ देना। अगला है अर्थ कथा। दूसरी कौन सी है, अर्थ कथा। धन की कथा, धनवान बनने की कथा, फिर धनी होने के, धनी के गुणगान कैसे करते हैं, धनी की प्रशंसा कैसे करते हैं, ये सब की राग द्वेष, धन से संबंधित सारी राग द्वेष की कथा क्या कहलाती है, अर्थ कथा कहलाती है। तीसरी है, क्या अर्थ कथा करते कि नहीं करते हम लोग, जो करते हैं दिन शेयर। रात शेयर मार्केट के चैनल देखते हैं, जो दिन रात शेयर मार्केट के चैनल देखते हैं, उनको भी इसके बारे में सोचने की बात है। ठीक है, चलिए। तीसरा है भोजन अर्थात भक्त कथा। भोजन से जुड़ी हुई भक्त कथा करते कि नहीं करते हैं। यूट्यूब के ऊपर और पता नहीं कौन कौन से चैनल्स के ऊपर रेसिपीज देखते हैं। रेसिपी देखने के लिए, जैन रेसिपीज देखने के लिए मेरा कोई निषेध नहीं है, किंतु रात्रि में अभक्ष वाली ऐसी सब कथाओं को तो कम से कम छोड़ दो, है कि नहीं है। छोड़ सकते हैं ना, छोड़ सकते हैं, बहुत बढ़िया।
तो ये व्यंजन तथा रसोई के संबंधित राग द्वेष वाली, ज्ञान की अपेक्षा चर्चा और उसमें राग द्वेष आसक्ति पूर्ण, मतलब उसका वर्णन करते करते उस पदार्थ को चखने की भी जो अनुभूति करते हैं उसकी चर्चा यहां पर प्रभात में कर रहे हैं। आगे है राजकथा, चौथी है राजकथा। राजा के अर्थात आजकल राजा कौन है? जो भी मंत्री है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनका मंत्रिमंडल है, जितने भी सब है, ये सब राजा है आज के। तो इनका क्या करना है? इनके निंदा प्रशंसा सोशल मीडिया पर क्या चलता है, कोई इस साइड से बोलता है, कोई इस साइड से बोलता है, और इस प्रकार से बोलते हैं कि आपस में दुश्मन तक बन जाते हैं। बनते कि नहीं बनते हैं? कोई इस पक्ष का समर्थन करता है, कोई इस पक्ष का समर्थन करता है, कोई 70 वर्ष पुरानी बातें निकालता है, कोई फिर 2014 से बनी हुई बातों को निकालता है। एक दूसरे को चोर बोलता है, दूसरा तीसरे को और महाचोर बोलता है। अब किसको बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं? जो बोल रहे हैं वही आपस में लड़ लड़ करके, हमने तो देखा है कि अच्छे दोस्त, बहुत वर्षों के जो मित्र है, एक दूसरे का मुंह नहीं देख रहे। क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि हर रोज व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर वही चर्चा, व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर वही चर्चा। फायदा तो उसमें से कुछ नहीं हुआ, तोटा नुकसान सबसे बड़ा ये हो गया कि बैर बना लिया। तो आचार्य भगवान कहते हैं राजा के निंदा प्रशंसा, न्याय अन्याय, युद्ध नीति, कूटनीति, विलासी वृत्ति आदि आदि की चर्चा करना, राग द्वेष वाली चर्चा करना, ये राजकथा है। फिर आती है चोर कथा। पांचवी कौन सी है? चोर कथा। चोर की चतुराई। अरे क्या सिनेमा में भी आजकल एक मनी हाइस्ट नाम से कुछ वेब सीरीज वगैरह जो है, वो हमें किसी ने उस दिन फोन करके, मतलब लोग बोलते रहते भैया ये देखा क्या, भैया वो देखा क्या, मतलब क्या है उसमें? बोले इतना बढ़िया से उसने दिखा दिया कि आधुनिक विज्ञान का, सॉफ्टवेयर वगैरह का इतना सुंदरता से उपयोग करते हुए उन्होंने बैंक के अकाउंट को कैसे हैक कर दिया, और ऐसी बड़ी से बड़ी तिजोरी जो खोली नहीं जा सकती थी उसको किस प्रकार से खोल करके ढाका डाल दिया। ऐसे अलग अलग प्रकार के चित्रपट बने हुए, आपने वो देखे कि नहीं देखे? मतलब मनोरंजन के नाम पर हम लोग क्या कर रहे हैं? चोर कथा का बढ़ावा दे रहे हैं। प्रमाद ही प्रमाद, ठीक है ना? देखो ये प्रमाद नाम लग गया, प्रमत्त संयत छठे गुणस्थान वर्ती के साथ में प्रमत्त शब्द लगा दिया। इसका अर्थ यह नहीं होता कि छठे गुणस्थान वर्ती अकेले प्रमादी है। प्रमाद तो पहले गुणस्थान से शुरुआत हो गई है, और पहले गुणस्थान में प्रबल से प्रबल, महाप्रबल प्रमाद, और ऊपर चढ़ते 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 प्रमाद कम होते जाता है। और छठे गुणस्थान का नाम प्रमत्त इसलिए रख दिया क्योंकि वो अंत्य दीपक शब्द है, इसके ऊपर के सारे अप्रमादी है। किंतु इसका हम लोग गलत अर्थ क्या बना लेते हैं? अच्छा प्रमादी वो तो छठे गुणस्थान वर्ती होते हैं, ठीक है ना? ये तो बात ऐसी हो गई, मुझे हमेशा इसका जो वर्णन आता है अज्ञानता से हम लोग कैसे गलत अर्थ निकालते हैं, मुझे समाधिस्थ गुरुवर तरुण सागर जी महाराज की बहुत बात याद आती है। गुरुदेव हमेशा अपने प्रवचन में कहते थे कि एक बार उनका विहार हो रहा था रास्ते से, और रास्ते के बाजू में कोई खेड़ा होगा, और खेड़े में एक बुढ़िया धूप में खेत से आए हुए जो प्याज थे उनको सुखा रही थी। प्याज को भी कभी कभी थोड़ा वो सुखाया जाता है, तो उसको सुखा रही थी। अब वो देख करके, दया हो करके, अनुकंपा हो करके महाराज जी ने पूछ लिया उस बुढ़िया अम्मा को, अरे अम्मा ये क्या कर रही हो? ऐसे सब करोगी तो रत्न प्रभा में उत्पन्न होगी, रत्न प्रभा में जन्म लोगी। अब वो बुढ़िया अम्मा, उसको क्या पता रत्न प्रभा क्या होता है? अब वो तो अज्ञानी, उसने क्या बोल दिया, अरे महाराज जी हम जैसे गरीबों के इतने भाग्य कहा, रत्न प्रभा में तो आप जैसी महाविभूतियां जन्म लेगी। तो महाराज जी बोले मुझे पता नहीं चला, मैं अब इसके आगे क्या कहूंगा। तो रत्न प्रभा पहले नरक का नाम है, और वो अज्ञान की वजह से वो बोल रहे कि आप जैसे महान विभूति है। तो ये ऐसी बात यहाँ पर हो जाती है। तो चोर की चतुराई, विविध प्रकार के चौर कर्म, किस प्रकार से चोरी करे, डाका डाले, अलग अलग प्रकार के स्कैम कैसे करे। देखो स्कैम से बचने के लिए सावधानता बढ़ाना, इसको यहाँ पर चोर कथा नहीं कर रहे। चोर की चतुराई और उसकी प्रशंसा, इसको प्रभात कह रहे हैं। अन्यथा आप बोलोगे कि भैया वो बैंक से मुझे फोन आ रहा था और वो बता रहे थे कि साइबर स्कैम से कैसे बचे, मैंने उसको चोर कथा बोल करके मैंने सुना ही नहीं, ऐसा मत करना।
चोर कथा, इसके पीछे प्रमाद इनको क्यों कहा जा रहा है उसकी तरफ देखना, क्योंकि प्रमाद में मुख्यतः से कषाय लगती है। तो जब तक उसमें कषाय राग द्वेष की चर्चा की अपेक्षा से जब तक नहीं होगा तो वो प्रमाद नहीं होती है, वो सिंपल ज्ञान की अपेक्षा से भी ज्ञान हो सकता है। अब चलते आगे, बैर कथा। बैर, बैरी, बैर बढ़ाने वाले शब्दों की राग द्वेष युक्त चर्चा। मतलब कभी कभी क्या होता है कि एक आध व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं होता जिसके बारे में कोई अपशब्द वगैरह बोल रहा है, तो जा करके कोई उसको दूसरा उसके कान में बोल देता है, तू वहां नहीं था तो वो तेरे बारे में क्या बोल रहे थे तुझे पता है? अब पता है क्या पूछने पर तो इसका काम ही बनता है, अरे बता बता क्या है। हो गया, वो बातें सुनकर के जो सामने नहीं था तो इसलिए बच गया था, अब दूसरे के द्वारा बताने से वो अपना बैर भाव बढ़ा रहा है, ये बैर कथा। फिर आती है पर पाखंड कथा। पर पाखंड कथा में दूसरे के दोषों को उजागर करने की, धोखाधड़ी, शरारत, दुराचार्य आदि की राग द्वेष की चर्चा करना, ये सब आ गया। फिर आती है देश कथा। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि पीडीएफ में आपको ये सब कुछ रेडीमेड बना करके चार्ट बना करके दिए हैं। देश कथा, अकाल आदि देश की विपत्तियां होती है, पर्वत है, नदी है, मैदान है, उनका जो प्रवास वर्णन आदि होते हैं, उस प्रवास वर्णन की वजह से रागद्वेष निर्माण हो जाता है। तो ऐसे रागद्वेष वाली प्रवास कथा आदि देश कथा को अंदर सम्मिलित हो जाती है। फिर आती है भाषा कथा। भाषा कथा भी क्या है? विविध रसयुक्त छंद, कवित्व, किस्से, कहानी के द्वारा रागद्वेष की चर्चा करना। हर जगह पर रागद्वेष रागद्वेष लगा दिया आचार्य भगवान ने, क्योंकि एक तो ज्ञान होता है, ज्ञान के साथ में जब राग द्वेष लगता है तो वही प्रमाद के रूप ले लेता है। तो कह रहे हैं कि भाषा कथा अर्थात अलग अलग प्रकार का साहित्य पढ़ते हुए जो राग द्वेष युक्त चर्चा होती है उसको भाषा कथा कहते हैं। गुणबंध कथा, दूसरे के गुणों से प्रभावित होकर, कौन से गुण? सांसारिक गुण, मोक्ष मार्ग वाले गुण नहीं, धर्मात्मा के गुण नहीं, सांसारिक गुण को प्रभावित होकर के विस्मय पूर्वक उसके राग द्वेष की चर्चा करना। जैसे मान लो कोई बहुत बड़े महाकरोड़पति अरबपति है, उनके बेटे या बिटिया की कोई विवाह हो गया, अरे उसमें तो ऐसा ऐसा हुआ था, उसके लिए इतने हेलीकॉप्टर उतरे, इसलिए इतने इतने सेलिब्रिटीज गए थे वहां पर, इस सेलिब्रिटी ने वहां पर डांस कर दिया। ये उससे संबंधित जो राग द्वेष की कथा है वो, और उससे विस्मित होकर के अरे क्या क्या होता है इस प्रकार से प्रशंसा करते हुए, ये गुणबंध कथा कहलाती है। ये भी विकथा के अंतर्गत है। फिर आती है देवी कथा। कुदेव कुदेविया, इनके चमत्कार आदि की रागद्वेष युक्त चर्चा करना, ये कहलाती है देवी कथा। फिर है निष्ठुर कथा। किसी दुष्ट पापी ने जिस प्रकार का किसी के ऊपर अतिक्रमण किया है या फिर बलात्कार आदि किया है, दूसरों को लूटा है, ऐसे दुष्ट निष्ठुर अर्थात क्रूर लोगों की कथा रागद्वेष युक्त करना। अपमानकारक कठोर वचन बोलते हैं, उस कठोर वचन की चर्चा करना, ये निष्ठुर कथा में आएगा। फिर परपैशून्य कथा, निंदा, दूसरे की निंदा करने वाली कथा, दूसरे की निंदा करते करते रागद्वेष युक्त बोलना, दो लोगों के बीच में कलह करना, ये सब कुछ परपैशून्य कथा में आएगा। फिर है कंदर्प कथा। नाना प्रकार के श्रृंगार पूर्ण काम वासना युक्त विषयों की रागद्वेष युक्त चर्चा करना। तो स्त्री कथा के साथ साथ में इसको भी अलग से रख दिया, कंदर्प कथा। देश कालानुचित कथा, देश काल से अनुचित कथा, मतलब काल के अनुसार अगर मान लो कहीं पर आपके क्षेत्र में बड़ी बुरी आदि कुछ परंपराएं चलती है, तो परंपरा, उस बुरी रीतियों के, बुरी परंपरा की रागद्वेष युक्त चर्चा करना। जैसे मान लो कि पति के पीछे जो पत्नियां उनके साथ में मरती थी, या फिर और भी किस प्रकार की जो वहां पर प्रथाएं होती थी, उसकी रागत, अरे बहुत अच्छा था, ऐसा होना चाहिए, फिर से ऐसी प्रथा आनी चाहिए, इस प्रकार की चीजें बोलना, ये हो जाएगी देश काला अनुचित कथा। भंड कथा, भंड कथा में कौतूहल, हास्य रूप परस्पर हर्ष से गाली कहना। किसी किसी को आदत रहती है हंसते हंसते मुख से गाली निकल जाती है, तो ऐसे अश्लील राग द्वेष युक्त गाली युक्त वचन बोलना, ये सब भंड कथा कहलाती है। फिर आती है मूर्ख कथा, मतलब जैसे अनर्थ दंड में जिस चीज का त्याग किया जाता है वैसे वो मूर्ख कथा, अविवेकी, बेमतलब बड़बड़ करते रहना, व्यर्थ चर्चा करते रहना, वो मूर्ख कथा कहलाती है। आत्म प्रशंसा कथा, स्वयं के गुण भले होवे या ना होवे,
इसकी अपेक्षा से साक्षात या परोक्ष में रागद्वेष की चर्चा करना और कराना, खुद भी करना और दूसरों को भी कराना, ये कहलाती है आत्म प्रशंसा कथा। फिर आती है पर परिवाद कथा। पर परिवाद कथा में दूसरों की साक्षात में सीधे मुंह पर या फिर पीठ पीछे निंदा करना और कराना, ये भी पर परिवाद कथा में आता है। पर जुगुप्सा कथा, ग्लानि उत्पन्न होने वाली ऐसे शब्द बोलना कि सामने वाले को ग्लानि उत्पन्न हो जाए, ऐसे प्रसंगों का वर्णन करना, ये पर जुगुप्सा कथा कहलाती है। पर पीड़ा कथा, ऐसे वचन बोलना या ऐसी कथा करना जो दूसरे को पीड़ा देती है, आकुलता निर्माण करती है। ऐसी भी बहुत बार देखो, सीरियल में अगर आप टीवी सीरियल्स वगैरह देखोगे ना, तो उसके कथा ना पूरे इस प्रकार की सारा का सारा ऐसी चीजों से भरे पड़े हैं। तो एक सीरियल देख करके सारे कथाओं का आपका बैकलॉग पूरा हो जाएगा, इसलिए मत देखना उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। कलह कथा, एक दूसरे को लड़ने लड़ाने वाली कथा। परिग्रह कथा, अलग अलग प्रकार के परिग्रह कैसे संचित करे और उसके लिए किस प्रकार से दिन रात उसी में लगे रहे, इन सब की चर्चा। कृष्याध्यारंभ कथा, कृषि आदि के आरंभ की कथा। जीव हिंसा की, देखो सीधे सीधे बात को समझ ला, यहाँ पर खेती की चर्चा करने के लिए वहां पर मना नहीं कर रहे। जीव हिंसा की परवाह किए बिना खाद, पंछी, जानवर का निरोध आदि से खेती करने की चर्चा करना। अरे वो खेती में तुम्हारे पक्षी वगैरह आते हैं ना, उसको इस प्रकार से बंदूक से मारो, उसको इस प्रकार से छर्रे से मारो, इस प्रकार की चीजें बताना, इस प्रकार का उद्देश्य करना, ये सब कुछ कृषि अध्यारंभ कथा में आएगा। और अंतिम है संगीत वाद्य कहा, वाद्य कथा। यहाँ पर नाना प्रकार के राग, नृत्य, वाद्य, संगीत आदि की राग द्वेष युक्त, आसक्ति, आकुलता युक्त चर्चा करना, ये कहलाती है संगीत वाद्य कथा। तो इस प्रकार से ये 25 विकताओं का वर्णन यहाँ पर आ जाता है। अब ये सब एक दूसरे को अगर आप गुना करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आप लोग नीचे लिख देना, गुना करके 37,500 भंग बन जाएंगे। दो प्रकार के स्नेह, तो दो को गुना कर लो, किसको करोगे? आगे निद्रा के 5 भंग, मतलब इसको 5 से गुना करना। फिर 5 से गुना करने के बाद 6 प्रकार के इंद्रिय, उसको 6 से गुना करना। फिर 25 प्रकार की कषाय, मतलब 25 से गुना करना। और 25 प्रकार की भी कथा, फिर आगे 25 से गुना करना। तो इन सब का उत्तर आता है 37,500। तो ये सब भंग 37,500 भंग बन जाते हैं। इसका आपको एक चार्ट भी हम लोगों ने बना करके दिखाया था, जिसको भी चाहिए ये आपको गुणस्थान प्ररूपना की जो पीडीएफ हमने बना करके आपको भेजी थी उसमें आएगा। मैं यहाँ से शेयर कर रहा हूँ, एक बार देख लेना, फिर हम गुरुदेव के पास चलेंगे, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। एक बार चार्ट देख लो, ये चित्र आपको भेजा गया था। इसमें नष्ट उद्दिष्ट प्रकार से सारे भेद गिनाए गए हैं और सारे कॉम्बिनेशन जो है वो सारे कॉम्बिनेशन भी आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये 37,500। अब यहाँ पर मान लो कि 35,000वां अगर भेद कौन सा है, 37,500 में 35,000वां भेद कौन सा आता है, अगर ये नष्ट तरीके से अगर निकालना है, 5 में से एक नष्ट तरीका भी होता है, हमने सिर्फ संख्या तरीका देखा, तो वो आएगा 34,500। ये डिकोडिंग करना है, 34,500 प्लस 480 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 2, क्योंकि हर एक में लेकर के चलना। तो वो आएगा कृष्णारंभ कथालापी प्रत्याख्यानावरण क्रोधी रसनेन्द्रिय के वशीभूत प्रचला निद्रादु मोही। तो ये सारे के सारे जो करेंगे ये 35,000वां आलाप कहा जाएगा। तो ये अलग अलग प्रकार के भंग क्रमांक के द्वारा बनते हैं। जैसे यहाँ पर आपको पहले, अब ये नष्ट का मतलब आपको नंबर दिया था और नंबर के ऊपर से उसका स्वरूप जानना था। अब स्वरूप दिया जा रहा है, उसके ऊपर से उसका नंबर जानना है। तो क्या दिया? कलह कथालापी शोकाकुल चिंतन के वशीभूत निद्रालु और मोही, ऐसा जीव आएगा 32,698वां भंग। ठीक है, यहाँ पर मैं ये आपकी विधि आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए फिर आपको वो विरलन वगैरह सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। और उसकी जो बहुत सिंपल पद्धति है, उस सिंपल पद्धति को भी आप एक बार वीडियोस को देख लेना, वहां पर जाकर के गुणस्थान प्ररूपना में छठे गुणस्थान में प्रमाद के भंग बनाने की विधि वहां पर आपको बताई गई है। तो जिसको विशेष जिज्ञासा है वो लोग जरूर उसको देखें। गुरुदेव आप कुछ कहना चाह रहे थे? स्नेह, राग और मोह, ये 3 पद है। स्नेह क्या है, राग क्या है, दोनों में अंतर?
देखो, मोह का जब वर्णन करते हो तो मिथ्यात्व की अपेक्षा से मुख्यतः, जब राग के साथ मोह की चर्चा करते हो तो मिथ्यात्व की अपेक्षा से मोह, मतलब दर्शन मोह की अपेक्षा से करते हैं। अन्यथा मोह में दर्शन मोह, चारित्र मोह दोनों आ जाता है, किंतु अलग से अगर राग की भी चर्चा कर रहे हो और मोह भी कह रहे हो तो राग द्वेष से मुख्यतः चारित्र मोह की चर्चा होगी और मोह शब्द से दर्शन मोह की होगी। स्नेह जो है भी कथा में आता है, जी। निद्रा स्नेह, है ना। फिर से कहिए गुरुदेव। तो जो स्नेह भी कथा में आ रहा है ना 15 प्रमाद में। हाँ, प्रमाद में स्नेह का भंग अगर कहेंगे तो उन्होंने सूक्ष्म हाँ भंग बनते हुए उसके स्नेह के दो भेद किए, स्नेह और मोह। हाँ हाँ। तो स्नेह जो है जैसे कोई खिलाड़ी ताश खेल रहा है तो वो उनका राग है, लेकिन उसको जो देख रहे हैं वो सब स्नेह है। जी। रंजती रागा, उस क्रिया में जो रंजायमान हो रहा है वो राग है। जैसे कोई व्यक्ति पानी में कीड़ा कर रहा है वो उसका राग है, लेकिन उस कीड़ा को लोग देख रहे हैं वो उनका स्नेह। गुरुदेव, इस तो प्रकार से अगर फालतू मैं। में वो समय लगाते, उसमें उनको हानि लाभ कुछ नहीं हो रहा है, जी। हानि हो रही, लाभ तो कुछ नहीं हो रहा है, फालतू समय को व्यतीत कर रहे हैं। और राग और स्नेह, तू मुझे अच्छा लगता है राग है, और राग और मोह, तू मुझे अच्छा लगता है राग है, और तेरे बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता है मोह है। तेरे हुए कुछ अच्छा नहीं लगता, ये मोह है। तू अच्छा लगता है राग है, जी। तेरे बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता है मोह है। ये मोह हो गया, बहुत बढ़िया, सुंदर। माँ प्यार अपने भी बच्चे करता के है। साथ में माँ अपने बच्चे के साथ में स्नेहवश रात्रि में भी उसको, मान लो कि आलू प्याज का भोजन करा रही है, तो इसमें तीनों चीजें आ जाएगी। स्नेह भी दिखता है, राग भी दिखता है और मोह भी दिखता है। बी कथा के मूल रूप से 4 भेद हैं। बी कथा के साथ सुकथा भी है, जी। लेकिन तीसरी है बंद कथा। समय सारजी में बंद कथा कहा है। अच्छा, मतलब जिससे शुद्ध बंद होवे परिज्ञान भूदा सब्बस भी काम भोग भंग कहा। तो वहां पर बंद कथा को 2 प्रकार से दी, कि 4 प्रकार के बंद का कथन करना भी बंद कथा है। प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेश की कथा करना बंद की कथा है। जीव स्थान गुणस्थान मार्गणा की चर्चा करना भी बंद की कथा है। बंद से इतना आसान नहीं है छूटना पंडित जी। तो वही तो, जब तक सामान्य भाव, समता भाव नहीं होगा तब तक बंध से नहीं छूट सकते हैं। इसीलिए तो क्या, पुण्य की चर्चा, शुभ की चर्चा करो तो पुण्य बंधेगा, अशुभ की चर्चा करो तो पाप बंधेगा, किंतु बंधेगा जरूर। तो इससे निकलने का उपाय यही है, संवर। संवर के साथ तप करो, संवर से दोनों भी आना रुक जाएंगे और तप करने से निर्जरा होगी, वही मुक्ति का मार्ग है। बाकी तो राग और द्वेष, शुभ और अशुभ की चर्चा करते 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 पाप भी बंधेगा, पुण्य भी बंधेगा, और पुण्य भी बंधेगा तो भोगना पड़ेगा। बिल्कुल है, क्यों नहीं भोगना पड़ेगा, वो तो तीर्थंकर को भोगना पड़ता है, तो हम और अब क्या कथा। चलिए, आज इतना ही रखते हैं। गुरुदेव तो अभी तक पधारे नहीं है, बट मुझे मैसेज भी कुछ नहीं है, तो थोड़ा इस गाथा को हमने पूर्ण किया है। आगे और एक गाथा ले ले, प्रश्न हो तो देख लीजिए। कुछ सुखदेव जी बोलिए। अनम्यूट करिए। नमस्ते मनीषी जी, वंदना दया जी। जी। ये अभी महाराज जी ने बताया भी, ये जो बंद कथा 2 प्रकार से, जिसमें 4 प्रकार के बंद करना, प्रकृति स्थिति आदि का, उसकी कथा वो बंद कथा है, और गुणस्थान मार्गणा आदि की कथा भी बंद कथा बताइए क्या? हाँ वो सब बंद कथा है। सब बंद कथा में तो 2 प्रकार कैसे हुआ? क्या? 2 प्रकार से आपने कहा ना, बंद कथा 2 प्रकार से। हाँ दोनों ही प्रकार से। मान लो कोई व्यक्ति प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेश की चर्चा कर रहा है, उसको भी आचार्यों ने बंद की कथा कहा है। और कोई उसको हट करके मार्गणा जी समाज गुणस्थान की आदि की चर्चा करता है तो भी बंद की कथा है। ठीक है, 2 प्रकार से ऐसे लिए। देखो, मार्गणा आदि की चर्चा करते हुए संसारी जीव का आप वर्ण, उसका स्वरूप देखते हुए चिंतन कर रहे हो, धर्म मार्ग में रग रहे हो, तो धर्म धर्म ध्यान हो रहा है, और धर्म ध्यान होते वक्त आपको पुण्य का बंध होगा ही होगा।
क्योंकि आप शुभ भाव में रह रहे हो। हाँ। चलिए, आचार्य भगवान पढ़ा चुके हैं, तो आज के स्वाध्याय कितने रखते हैं? आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्त वंदन इच्छाकार करते हुए यहीं पर विराजमान करते, यही संपन्न करते हैं। नमोस्तु जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।